जैक शायद पहले ही खिड़की से बाहर उड़ गया होता, लेकिन वो जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके पिता ने उससे भारी शब्दों में बात की, उसे अपने परिवार में वापस लौटने का आग्रह किया। क्या तुम्हें कभी मीरियम जैसी कोई और लड़की मिलेगी? रात के खाने पर चीजें तेजी से बिगड़ गईं। खाना मुश्किल से ही परोसा गया था जब जैक ने अपने पिता के साथ बहस करना शुरू कर दिया। क्योंकि जैक जाने पर अड़ा हुआ था, उसके पिता ने वो अपार्टमेंट वापस लेने का फैसला किया जो उन्होंने शादी के बाद जोड़े को दिया था। आखिरकार कागजात पर उनका ही नाम था। जैक गुस्से से फट पड़ा और उसने कहा कि वो अपार्टमेंट को अपने साथ ले जाएगा। उसके पिता ने पलटकर उसे, बेटा तुम बिल्कुल एक कमीने हो, कहा। जैक ने भी पलटवार किया और लड़ाई और भी बदतर हो गई। तभी आनकी को एहसास हुआ कि उसका पति सालों से उसे धोखा दे रहा था। दोनों परिवार आरोप प्रत्यारोप के तूफान में आपस में भिड़ गए। घर में चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी जब तक कि उसके ससुर ने उस पर चिल्लाकर कहा कि उसके घर से बाहर निकलो। उसने पलटकर कहा कि ये उसका भी घर है, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। अराजकता ने उसे अंदर ही अंदर घोंट दिया। आनकी ने एक गिलास शराब पकड़ी, उसे एक ही घूंट में पी लिया और रात के अंधेरे में भाग गई। सबवे पर अजनबी उससे बच रहे थे। एक समय वो अपने परिवार की लाडली राजकुमारी हुआ करती थी। अब वो ठीक उसी तरह की महिला बन गई थी जिससे वो हमेशा नफरत करती थी। उसके पैर अनजाने में उसे उस भूमिगत बार तक ले गए जहाँ वो अपने पति के साथ जाया करती थी। जिस जगह से वो कभी प्यार करता था, उसे घूरते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि वो कितनी भोली थी। एक प्यारी मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं। शराब के नशे में वो लड़खड़ाते हुए मंच पर पहुंची। उसने खुद का कड़वा परिचय दिया। जोएल मेरे पति हैं, 4 साल। वो आज रात छोड़कर चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसने एक नया सेट शुरू किया। उसने मजाक किया कि बाथरूम को मंच के ठीक बगल में क्यों बनाना पड़ता है, जिससे दर्शकों को हर शर्मनाक आवाज सुनाई देती है। भीड़ हंस पड़ी और किसी ने पूछा कि क्या अब उसे बेहतर महसूस हो रहा है। सच में बाथरूम के बारे में जो मैंने अभी कहा। उसके बाद उसने मजाक उड़ाया। शर्म की सैर, शर्म की सैर। ये मंच पर उसका पहला मौका था, लेकिन उसकी तेज बुद्धि और निडर हास्य ने माहौल को किसी के भी सोचे से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचा दिया। भीड़ की दहाड़ गूंज उठी। शो के आयोजक ओल्ड मई ने तुरंत उसकी प्रतिभा को पहचान लिया, लेकिन इससे पहले कि वो इस उत्साह का आनंद ले पाती, पुलिस आ गई। उसे बिना लाइसेंस के प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। ओल्ड मई ने उसी रात उसे जमानत पर छुड़ा लिया। वो आनकी को अपनी पहली असली स्टैंड अप कॉमेडियन बनाना चाहती थी। आनकी तुरंत सहमत नहीं हुई। वो अभी भी अपनी टूटी शादी के साए में डूबी हुई थी।